Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. In this lecture series of Lebesgue integration, in this video we will discuss about this proposition 2.23 जिसकी स्टेटमेंट है a subset E of R is measurable if and only if for given epsilon positive there is an open set O contains कर रहा है E को with m स्टार ओ स्लैश ई क्या है लेस है एप्सिलॉन से। तो फिर इसका प्रूफ देखें। सपोज ई इज़ मेजरेबल। अब देखें ई हमारे पास क्या है, सबसेट है आर का, और ये बात हम जानते हैं कि किसी भी इंटरवल की जो आउटर मेजर या लेबेग आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होती है। तो यहाँ ई भी तो कोई सेट ही है ना, सबसेट है आर का, तो ये मेजरेबल है। और हमारे पास इंटरवल दो तरह के होते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल। केस 1 में हमने लिया है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई लेस है बाय प्रोपोजिशन 1.22। ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट होता है ए और कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है, तो फिर उसके लिए देयर इज़ एन ओपन सेट ओ एग्जिस्ट करता है सच डैट कि हमारा ए उसके अंदर कंटेन करता है एंड और लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ लेस होता है एम स्टेरिक ए प्लस एप्सिलॉन से। तो इस प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेन्स कर रहा है ई। इस 1.22 प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रोपोजिशन में भी तो ओ कंटेन्स कर रहा है ई को, तो वही लिखा सच डैट। तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए लेस हो जाएगा एम स्टेरिक ई प्लस एप्सिलॉन के। यहाँ देखें ए कंटेन कर रहा था ना ओ में, तो फिर जो जिसमें कंटेन कर रहा है उसके साथ एप्सिलॉन ऐड हुआ है। इसी तरह ई अब ओ में कंटेन कर रहा है, तो फिर एम स्टेरिक ई के साथ प्लस एप्सिलॉन ऐड होगा इसके अकॉर्डिंग। एंड सो अब यहाँ से देखें, ये जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने ले लिया ओ इज़ इक्वल टू ई यूनियन ओ स्लैश ई। अब बाय फिनाइट एडिटिविटी ऑफ एम स्टार लेबेग आउटर मेजर ऑन स्टाइलिश एम वी हैव के दोनों साइड पे ना आप एम स्टार ले लें, तो एम स्टेरिक ओ इज इक्वल टू एम स्टेरिक ई यूनियन किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव साइन में, और एम स्टेरिक ओ स्लैश ई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप में एम स्टेरिक ओ स्लैश ई इसी साइड पे रहा, ये जब इस साइड पे आया तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई हो गया। और ये सारी चीज़ हमें पता है लेस है किससे, एप्सिलॉन से, तो फिर इसकी जगह पे हमने यहाँ एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब हमारे पास एम स्टेरिक ओ स्लैश ई लेस है यहाँ एप्सिलॉन से। नेक्स्ट देखें केस 2 में कि जब हमारे पास लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई क्या होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो ये कौन सा इंटरवल फिर बनेगा, अनबाउंडेड इंटरवल। बिकॉज अगर एक एंड पॉइंट्स या दोनों एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी आ जाए तो उस इंटरवल को अनबाउंडेड इंटरवल बोलते हैं। यहाँ केस 2 में जब इन्फिनिटी लिया तो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू यूनियंस ऑफ आई एन वेयर आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, वेयर ईच आई एन इज़ अ फिनाइट इंटरवल, और हर इंटरवल क्या होगा, फिनाइट होगा, और ये सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। अब देखें ये यूनियन है ना ढेर सारे इंटरवल्स का, तो अगर उसमें से आप 2 इंटरवल्स लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आना चाहिए। इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू एम पुट ई एन इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आई एन। ये भी क्या है, मेजरेबल सेट है। सी लेमा 2.15 हमारे पास देखें फॉर एनी ए बी इन आर, तो ये इंटरवल होगा ओपन, ये भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। तो अब इसको देखें, हमारे पास ये जो ई है ये हमारे पास सबसेट है आर का, और जो आई एन है वो भी तो हमारे पास आर के इक्वल है, यूनियंस ऑफ आई एन सारे इंटरवल्स का आर के इक्वल है, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन हमारे पास ई एन हमने कहा है, तो फिर ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा इस लेमा के अकॉर्डिंग। उसके बाद वी नो डैट के लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई एन लेस है इन्फिनिटी से, इन व्यू ऑफ एम स्टेरिक आई एन भी क्या होगा, फिर लेस होगा इन्फिनिटी से, बिकॉज हम जानते हैं कि ई हमारे पास इसका सबसेट है आर का और आई एन भी हमारे पास आर के इक्वल है, तो फिर अगर वो लेस है इन्फिनिटी से तो इसकी भी जो आउटर मेजर है वो लेस होगी इन्फिनिटी से फॉर ईच एन।
एज इन केस 1 देयर इज़ एन ओपन सेट ओ एन जो कंटेन्स कर रहा है ई एन को। वो कह रहे हैं केस 1 में भी आपने देखा कि हमारे पास ओ कंटेन्स कर रहा था किसको, ई को, तो और इसमें भी फिर हम कह सकते हैं ओ एन कंटेन्स करेगा ई एन को। जस्ट एन लिख दिया है सबस्क्रिप्ट में, सच डैट के एम स्टेरिक ओ एन स्लैश ई एन लेस होगा एप्सिलॉन बाय 2n से, या आपको नज़र आ रहा है, इधर से देख लें। केस 1 में हमने देखा था कि लेबैक आउटर मैयर एम स्टेरिक ओ एन स्लैश ई एन लेस थी किससे, एप्सिलॉन से। यहाँ देख लें, ये हमारे पास लेस आई थी, ये चीज़ लेस आई थी ना एप्सिलॉन के, तो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं अगर मैं एप्सिलॉन को 2 की पावर n से डिवाइड करूँ तो वो भी फिर लेस ही होगा इस चीज़ से। जस्ट डिफरेंस इतना क्या है, 2n से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद पुट कर लो O इज़ इक्वल टू यूनियंस ऑफ ओ एन वेयर n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये ओ एन क्या है, ओपन सेट है। और उसके बाद हम ये जानते हैं ई एन इज़ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आई एन, इस बात को आपने माइंड में रखना है। अब आए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चैप्टर 1 में सारे लॉज हैं, आप उधर से देख लीजिए कि आपके पास बी इंटरसेक्शन यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई ए अल्फ़ा हो ना, इस तरह से। तो ये जो यूनियन होता है अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये बाहर आ जाता है, और बी इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा जो पूरा ओवरऑल सेट्स होता है वो एक साथ आ जाता है। सो आपके पास ई एन किसके इक्वल है, ई इंटरसेक्शन आई एन के इक्वल। अब आपने दोनों साइड पे यूनियन ले लिया वेयर एन रन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ये लेफ्ट हैंड तो इसी तरह रही इक्वल टू, इसमें देखें हमारे पास ये चीज़ ये टर्म बन रही है, तो इसको हमने फिर इसमें कन्वर्ट करके यहाँ ऐसे लिखा है, दिस इज़ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आर। हम जानते हैं यूनियन जो फाई एन हमने किसके इक्वल लिया था, आर के इक्वल लिया था इस केस 2 में स्टार्ट में, तो हमने आर पुट कर दिया। अब देखें ई तो हमारे पास सबसेट है आर का, हमने स्टेटमेंट में देखा स्टार्ट में, और आर इटसेल्फ कोई एक सेट है, तो कोई भी एक सेट है और उसका सबसेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली आएगा तो उसका सबसेट ही ना, तो फिर इनका इंटरसेक्शन ई आ गया। सो यहाँ से यूनियन एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई एन किसके इक्वल है, फिर ई के इक्वल। अब जहाँ भी ये चीज़ आएगी ना हमने ई पुट करना है उसकी जगह पे। देयरफॉर आपके पास ओ एन कंटेन्स कर रहा है ई एन को, यहाँ देखें, तो मोर ओवर आपके पास अगर ओ एन इसको कंटेन कर रहा है तो इसका यूनियन भी इसके यूनियंस को कंटेन करेगा। सो वो यहाँ लिखा, और यूनियंस ऑफ ओ एन हमारे पास ओ के इक्वल है, और यूनियंस ऑफ ई एन हम किसके इक्वल ले रहे हैं, ई के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब अगर मैं ओ में से ई के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, स्लैश का मतलब होता है डिफरेंस, ओ डिफरेंस ई या ओ स्लैश ई कह लें, तो जब ओ में से ई के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो दिस इज़ इक्वल टू, अब देखें यूनियंस ऑफ ओ एन है ना, तो इसमें भी यूनियंस ऑफ ई एन को मैं माइनस कर दूंगी, तो यूनियंस ऑफ ओ एन स्लैश यूनियंस ऑफ ई एन। अब ये सारी चीज़ किस में कंटेन कर रही है, यूनियन कॉमन आ गया ओ एन स्लैश ई एन, ओ एन में से ई एन के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो ये इसमें कंटेन करेगा। फिर अब यहाँ से देखें आपके पास ओ स्लैश ई, हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल है ना, और ये आगे किस में कंटेन कर रहा है, इसमें, तो फिर ओ स्लैश ई हमारे पास इसमें कंटेन कर गया, ठीक है, ये इसमें कंटेन कर गया। बाय प्रोपोजिशन 1.16 हम जानते हैं कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ यू एन ए एन लेस इक्वल टू होती है समीशन एम स्टेरिक ए एन के। अब यहाँ से हम दोनों साइड पे ना एम स्टार ले लेंगे, तो लेबैक आउटर मेजर ऑफ ओ डिफरेंस ई आपके पास लेस इक्वल टू आ जाएगी, यूनियन सम में चेंज हो जाता है, और एम स्टेरिक ओ एन इस सारे उस पे आ जाएगी फंक्शन पे, और हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ लेस इक्वल है किससे, समीशन इतनी एम स्टेरिक ओ एन डिफरेंस ई एन जो है ना, ये एप्सिलॉन बाय 2n के इक्वल है, हमने यहाँ देखा, ठीक है, तो वो इसकी जगह पे वो पुट कर दिया। और हम जानते हैं अगर आप यहाँ को 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे ना, ये सारी चीज़ एप्सिलॉन के इक्वल आएगी। कि इसी तरह इसका कन्वर्स पार्ट भी देख लें, फॉर द कन्वर्स लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/n हम पुट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन देयर इज एन ओपन सेट ओ एन जो कि कंटेन्स करेगा किसको, ई को, फॉर ऑल एन सच डैट के लेबैक आउटर मेजर ऑफ ओ एन स्लैश ई लेस है किससे, 1/n से। अब देखें इसमें चूंकि हमने लेट किया एप्सिलॉन को 1/n के इक्वल, यहाँ बेसिकली हमारे पास
ये सारी चीज़ लेस होती है ना एप्सिलॉन के, ठीक है। यहाँ देखें स्टेटमेंट में तो एप्सिलॉन को हम 1/n ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये पुट किया, इसको स्टेरिक का नाम दे दें। उसके बाद पुट कर दिया जी को किसके इक्वल, इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन वेयर n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। देन जी क्या होगा, मेजरेबल होगा। कैसे मेजरेबल होगा, देखें ओ एन कंटेन्स कर रहा है ई को, मतलब ई के सारे एलिमेंट ओ एन के अंदर आ रहे हैं। और हमने देखा कि ई जो है ना वो सबसेट है आर का, ठीक है। ई के सारे एलिमेंट आर में जा रहे हैं और जो कि क्या है यहाँ फिर मेजरेबल है। तो अगर इधर ई पूरा का पूरा ओ एन में कंटेन कर रहा है और हमने इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन किसी भी सेट जी के इक्वल लिया है, तो डैट मीन्स कि जी भी फिर मेजरेबल होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो ई है वो कंटेन किस में कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन, ठीक है। और इंटरसेक्शन ओ एन हमने किसके इक्वल लिया, जी के। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ई है ना, ई जो है ना वो हमारे पास कंटेन कर रहा है किस में, जी में। अब नेक्स्ट हमने जी में से ई के एलिमेंट्स को माइनस करना है, तो जी डिफरेंस ई कंटेन कर रहा है ओ एन डिफरेंस ई। जी में से ई के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो कंटेन करेंगे किस में, ओ एन में से अगर हम ई के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जब आप सारे रख के एक तरह से सेट सोचेंगे ना, समझेंगे, तो आपको ये समझ आएगी। उसके बाद एम स्टार जी स्लैश ई दोनों साइड पे बैक आउटर में ये ले लें, तो एम स्टार ऑफ दिस सेट इज लेस इक्वल टू हो जाएगा एम स्टार ऑफ दिस। और हम जानते हैं कि बैक आउटर मेजर ऑफ ओ एन स्लैश ई आपके पास किससे लेस है, 1/n से लेस है। तो वो यहाँ ये चीज़ लेस आ गई 1/n से। अब n तो हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन जाई जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो जब आप यहाँ इनकी जगह पे 1 2 3 अप टू इंक्रीज़ करते जाएंगे ना, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो एट दी एंड आपके पास ये 0 के इक्वल आएगा। अगर आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करते हैं ना एट दी एंड, तो 1/∞ 0 होता है। तो आपके पास बैक आउटर मेजर ऑफ जी डिफरेंस ई इक्वल आ जाएगा 0 के कहीं ना कहीं जाके। और हम जानते हैं बाय लेमा 2.3 जी डिफरेंस ई इज़ अ मेजरेबल सेट होगा। ये लेमा 2.3 में पता है हमने क्या प्रूफ किया था कि बैक आउटर मेजर ऑफ जो ई है ना वो इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है देन हम इस ई जो सेट होता है उसको कहते हैं वो मेजरेबल होता है। तो यहाँ भी तो यही चीज़ है ना, देखें हम देख लेते हैं हमने कहाँ किया था ये 2.3, ये जो लेमा 2.3 इसकी बात हो रही है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। दी सेट इज इक्वल टू जी डिफरेंस ई इक्वल टू किसके होगा, जी इंटरसेक्शन जी स्लैश ई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये भी फिर क्या होगा, मेजरेबल होगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन दो मेजरेबल सेट का मेजरेबल होता है। अब ये ना पीछे से प्रॉपर्टी या लॉ यूज़ हुआ है चैप्टर 1 से। अगर आपके पास इस तरह से ए स्लैश बी है ना, तो ये आपके पास इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो यहाँ इसको ए कंसिडर करें, इसको बी, तो ए स्लैश बी आपके पास जी इंटरसेक्शन इस सेकंड टर्म के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, तो वो भी मेजरेबल होगा। ये सारे पीछे से यूज़ हुए हैं, तो आप चैप्टर 1 से जब आप देखेंगे ना तो फिर आपको सही क्लियर समझ आएगी, ठीक है। और ये जो हम पुट वगैरह करते हैं ना, ये खुद से करते हैं कि जी को अपने प्रूफ करने के लिए काउंटेबल यूनियन या काउंटेबल इंटरसेक्शंस जो हम लेते हैं ओपन सेट्स का या क्लोज सेट्स का, वो अपने प्रूफ के लिए हमें ज़रूरी होता है। तो ये आप ज़रूर बताया करें, ठीक है, आपको कैसी समझ आई है। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।